पहला गुण ब्रह्म सर्वदेशी है। यह ब्रह्म का पहला गुण है जो ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी के हृदय में सबसे पहले अंकित हो जाना चाहिए। बिना इसको समझे, बिना इस पर श्रद्धा और विश्वास के हम ब्रह्म विद्या के स्वच्छ और उन्नत पथ की ओर कदम भी नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, ब्रह्म का दूसरा गुण एकत्व है, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि नहीं। इसका उपासक को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तीसरा, ब्रह्म का तीसरा गुण शुक्रम अर्थात जगत का आदि मूल कारण होना है। चौथा शुद्धम गुण है, अर्थात ब्रह्म की शुद्धता को लक्ष्य में रखते हुए ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिए उपासक को जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या और तप से आत्मा और निर्मल ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए, तभी वह ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी बन सकता है। पांचवा गुण अपाप विद्यम है। मनुष्य को भी निष्पाप बनने के लिए पाप के मूल विपरीत मिथ्या ज्ञान का बहिष्कार करना चाहिए। छठा गुण ब्रह्म का है। कवि क्रांतदर्शी, सर्वद्रष्टा तथा सर्वज्ञ को कहते हैं। सातवां, मनीषी ब्रह्म का सातवां गुण है जो ब्रह्मा के पूर्ण ज्ञानी होने की घोषणा करता है। आठवां, स्वयंभू गुण प्रकट करता है कि ब्रह्म अपनी सत्ता से आप स्थिर हैं कि किसी का मोहताज नहीं। नवा, फलदाता गुण अर्थात ब्रह्म अपनी अनादि प्रजा जीव के कर्मों के फलों का यथातथ्यतः ठीक ठीक विधान किया करता है। कर्म का फल न्यून या अधिक नहीं हो सकता। बस उपनिषदों ने मनुष्यों के लिए इन्हीं 9 गुणों का जान लेना और उनको अपने अंतःकरण में धारण कर लेना अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति तक के लिए पर्याप्त बतलाया है। ब्रह्म को हम किस प्रकार अपने हृदय में धारण करें, अथवा यो कहिए कि हम किस प्रकार अपने आत्मा को उन्नत करें, इसके लिए उपासक को इन गुणों का मानसिक जप करना होगा। केवल मुंह से किसी शब्द का रटना जप नहीं है, किंतु हृदय से उस शब्द के अर्थ का चिंतन जप का उत्तरार्ध और जप का मुख्य और आवश्यक अंग है। आत्मा की उन्नति या ब्रह्म की प्राप्ति के उद्योग का आरंभ इसी जप से होता है। इस जप से उपासक का आत्मा ईश्वरीय गुणों से बासिम होता है और उससे गुण वृद्धि हुआ करती है। इसी को उपासना का पहला अंग भी कहते हैं। उपासना का दूसरा और अंतिम अंग ब्रह्म को हृदय में धारण कर लेना है। पहले अंग में जहाँ वाचक यानी शब्द को समझते हुए हृदय में रखा जाता है, दूसरे अंग में हृदय को वाच्य यानी अर्थ का मंदिर बनाना पड़ता है, अर्थात वाच्यों को हृदय यानी आत्मा में रखा जाता है। ब्रह्म विद्या के पहले अंग की प्राप्ति के उद्योग का सूत्रपात संध्या से किया जाता है और दूसरे अंग की पूर्ति अष्टांग योग के अंतिम अंगों से होती है। संध्या को भी संध्या योग इसलिए कहते हैं। संध्या के उपासकों को भी निम्न योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। पहली, शारीरिक उन्नति अर्थात समस्त इंद्रियां बलवान, पवित्र और यश वाली होनी चाहिए। दूसरी, मानसिक उन्नति अर्थात हृदय द्वेष से रहित होना चाहिए और प्राणायाम आदि के द्वारा उसमें प्रत्याहार की प्राप्ति की योग्यता उत्तम हो जानी चाहिए। तीसरा, आत्मिक उन्नति, इसके लिए उपासना के प्रथम अंग वाचक यानी शब्द की हृदय में धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। इतना कार्य संध्या से हुआ करता है और इसी के लिए संध्या की जाती है और करनी चाहिए। वाचक यानी शब्द के हृदय में धारण करने का फल यह होता है कि मनुष्य का हृदय ईश्वरीय गुणों के आलोक से आलोकित हो उठता है और विश्व प्रेम का आभास होने लगता है। जप अत्यंत आवश्यक वस्तु है, इससे स्मृति का भी विकास होता है। योग के इस सिद्धांत को पश्चिम के विद्वान भी स्वीकार करते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिक ग्लैडस्टोन के लिए कहा जाता है कि उसने संपूर्ण होमरकृत इलियड को रट रखा था, जहाँ से कोई चाहे वह सुन सकता था। इसी से उसकी स्मृति बहुत उच्च कोटि की थी। परंतु जप का अर्थ केवल कैट यानी बिल्ली और डॉग यानी कुत्ता के अर्थ का रटना नहीं है। वह जप जिसका ऊपर विधान किया गया है, चित्त के उन्नत करने का साधन और मुख्य साधन है। ब्रह्म को किस प्रकार उपासक हृदय में धारण कर सकता है, यह बात है जो ब्रह्म विद्या का अंतिम पाठ है। और यह पाठ उपनिषद ने इस प्रकार दिया है कि जिस अवस्था में समस्त चराचर जगत को योगी परमेश्वर हुआ ही जानने लगता है, तब ऐसे एकत्व को देखने वाला योगी मोह और शोक से छूट जाता है। उपनिषद वाक्य एक अवस्था विशेष का संकेत करता है। वह अवस्था कौन सी है, यही प्रश्न है जिस पर विचार करना है। योग के अंगों में प्राणायाम के पश्चात 5वें अंग से शरीर के भीतर इष्ट परिवर्तनों के करने का विधान है। मनुष्य की शक्ति अंततः और ब्रह्म
कारणों में साधारणतया फैली हुई रहती हैं और इसीलिए योगी के सिवाय कोई मनुष्य अपनी पूर्ण शक्ति को किसी काम में नहीं लगा सकता। जब योगी अपनी समस्त शक्तियों को भीतर एकत्रित करना चाहता है तब यह उद्देश्य प्रत्याहार के अभ्यासों द्वारा पूरा किया जाता है। प्रत्याहार समस्त शक्ति को केंद्रित करने की कार्यप्रणाली ही का नाम है। उस समस्त यानी प्रत्याहार द्वारा एकत्रित शक्ति को किसी एक लक्ष्य पर लगा देने का नाम धारणा है और उसी एकत्रित शक्ति को किसी एक स्थान पर न लगाकर आत्मा में लगा देने का नाम ध्यान है और इसी की उच्चावस्था को समाधि कहते हैं। इस प्रकार समस्त शक्ति को आत्मा में लगा देने को ध्यान कहा गया है। परंतु उपासक यानी योगी आत्मा में शक्तियों को लगाने का कोई साक्षात यत्न नहीं कर सकता। हाँ, इस कार्य की पूर्ति असाक्षात यत्नों से हुआ करती है, अर्थात कोई भी अपनी शक्तियों को साक्षात यत्नों से आत्मा के अंदर लगा नहीं सकता, परंतु विशेष अवस्था के उत्पन्न कर लेने से वह शक्ति स्वयमेव आत्मा में लग जाया करती है। उसी असाक्षात यत्न का नाम ध्यान है। ध्यान के समझने में आमतौर से गलती की जाया करती है। निराकार ईश्वर के ध्यान की बात आते ही लोग कहने लगते हैं कि जिसकी कोई शक्ल नहीं, सूरत नहीं, रूप नहीं, भला किस प्रकार कोई उसका ध्यान कर सकता है। ऐसे पुरुषों के मतानुसार ध्यान किसी बाह्य रूप रंग वाली वस्तु को भीतर हृदय में लाने का नाम है, परंतु बात सर्वथा इसके विपरीत है। ध्यान बाहर से किसी वस्तु को भीतर लाने को नहीं कहते, किंतु भीतर हृदय में जो कुछ भी हो उस सब को निकाल कर बाहर फेंक देने का नाम ध्यान है। इसलिए सांख्य के आचार्य कपिल ने कहा है, ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात सांख्य की परिभाषा अनुसार ध्यान मन को निर्विषय करने को कहते हैं। मन को निर्विषय करने का अर्थ यह है कि मन का इंद्रियों से काम लेना, जिससे जागृतावस्था बना करती हैं, छूट जाए तथा मन का अपने भीतर काम करना भी, जिससे स्वप्नावस्था निर्मित होती है, बंद हो जाए। इसका तात्पर्य यह है कि जागृतावस्था ही में योगी अपनी वह अवस्था बना ले जो सुषुप्ति में हुआ करती है, जिसमें मन पूर्ण रीति से निष्क्रिय निर्विषय हुआ करता है। आत्मा की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक वह जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर द्वारा जगत में काम करती हैं और जिसे आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति कहते हैं। दूसरी वह जो आत्मा के अंदर काम करती हैं और जिसका नाम अंतर्मुखी वृत्ति है। दोनों वृत्तियों में से एक वृत्ति प्रत्येक समय काम किया करती हैं। न दोनों वृत्तियां एक साथ काम करती हैं और न दोनों एक साथ बंद हो जाती हैं। यह एक वृत्ति बंद कर दी जाए तो दूसरी स्वयं काम करने लगती है। बहिर्मुखी वृत्ति के बंद करने का नाम ही मन को निर्विषय करना है। मन के निर्विषय करने के साधन ध्यान के अभ्यास हैं। इस प्रकार मन के निर्विषय हो जाने मात्र से आत्मा की अंतर्मुखी वृत्ति स्वयमेव जारी हो जाती है। जिस प्रकार नहर का फाटक बंद कर देने से समस्त जल स्वयमेव नदी की धारा में प्रवाहित होने लगता है और इस अंतिम कार्य के लिए किसी प्रकार का यत्न अपेक्षित नहीं होता, इसी प्रकार नहर रूपी ब्रह्मवृत्ति बंद होने से आत्मा रूपी नदी में अंतर्मुखी वृत्ति रूप जल स्वयमेव प्रवाहित हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसका उपयुक्त मंत्र में उल्लेख है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने ही से योगी एकत्वदर्शी हो जाता है। ध्यान की अवस्था में ध्यानावस्थित योगी समझता है कि वह ध्याता है और किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए ध्यान रूपी क्रियाएं करता है, परंतु जब ऊंची समाधि अवस्था में पहुंचता है तब ध्याता और ध्यान दोनों का ज्ञान तिरोहित हो जाता है और केवल ध्येय यानी ईश्वर ही उसके समस्त ज्ञान का लक्ष्य रह जाता है और उस समय योगी की वही अवस्था होती है जिसके लिए मुंडकोपनिषद में कहा गया है, यह अमृत रूप ब्रह्म ही है। आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है, दाहिने और बाएं, नीचे और ऊपर भी फैला हुआ ब्रह्म ही है। वह सब विश्व यह अत्यंत श्रेष्ठ ब्रह्म ही है। भाव इसका यह है कि उस ज्ञानी को सब और ब्रह्म ही दिखाई देता है। इसी अवस्था के लिए एक कवि ने कहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। समस्त चराचर जगत में योगी ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं देखता। जब उसने अपने प्रेम पात्र के प्रेम के आधिक्य में अपनी ही शुद्ध बुद्ध बिसार दी है, तब प्रकृति के ईंट पत्थरों की उसे किस प्रकार चिंता रह सकती है और वह कैसे मोह शोक के बंधन में रह सकता है।
यही ब्रह्म विद्या का अंतिम पाठ है कि जिसमें जीव अपनी सत्ता कायम रखते हुए भी उससे बेसुध सा रहता है और देह यानी ब्रह्म के सिवा कुछ भी उसकी स्मृति, ध्यान या अनुभव का विषय नहीं रह जाता। इसी अवस्था के प्राप्त कर लेने पर योगी का नाम जीवन मुक्त हो जाता है और इसी अवस्था वाले योगी शरीर के छूटने पर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी अवस्था पर पहुँचे हुए योगी के लिए उपनिषद में कहा गया है, स यो ह वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति। ये मुंडकोपनिषद से कहा गया है, अर्थात वह जो इस पर ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म ही हो जाता है। कई विद्वान इसका अर्थ करते हुए कह दिया करते हैं कि ब्रह्मावित ब्रह्म के सदृश हो जाता है, परंतु इस प्रकार के अर्थ करने की जरूरत नहीं। इस वाक्य में प्रयुक्त भवति क्रिया से स्पष्ट है कि ब्रह्मवृत्त पहले ब्रह्म नहीं था, अब हुआ है, तो वहाँ आदि ब्रह्म हुआ है। परंतु जिस ब्रह्म के जानने से ब्रह्मवित्त हुआ है वह अनादि ब्रह्म है। यह अंतर सदैव ब्रह्मवित्त में बना रहता है। ये जो अविद्याम कर्म को ज्ञान की उपेक्षा करके सेवन करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कर्म की उपेक्षा करके केवल ज्ञान में रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त करते हैं। ज्ञान को और ही फल कहते हैं और कर्म को और ही फल कहते हैं। ऐसा हम धीर पुरुषों से सुनते हैं जो हमारे लिए उसका उपदेश करते हैं। जो ज्ञान और कर्म को इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कर्म से मृत्यु को तैर कर ज्ञान से अमरता को प्राप्त होता है। इन मंत्रों में विद्या और अविद्या का महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्णन किया गया है। यहीं से उपनिषद का तीसरा भाग प्रारंभ होता है जिसमें मनुष्य के कर्तव्य का विधान किया गया है। विद्या ज्ञान को कहते हैं, यह तो निर्विवाद ही है। अविद्या के दो अर्थ किए जाते हैं, एक पारिभाषिक दूसरा यौगिक। दर्शनों में प्राय अविद्या पारिभाषिक अर्थ मिथ्या ज्ञान लिया जाता है, परंतु अविद्या का यौगिक अर्थ विद्या से भिन्न है। अविद्या जो विद्या अर्थात ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान नहीं वह क्या? इस प्रश्न का उत्तर इन मंत्रों का देवता मंत्र का विषय देता है। इन मंत्रों का देवता आत्मा है। आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान और कर्म ही हैं। इच्छा द्वेषादि चार चिन्ह हैं जो शरीर में आत्मा के होने के समझे जाते हैं। शरीर की बनावट भी आत्मा के स्वाभाविक गुणों की साक्षी है। शरीर में दो ही प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय आत्मा के ज्ञान और कर्मेंद्रिय आत्मा के कर्म गुणों को सार्थक करने के लिए हैं। यदि तीसरा कोई स्वाभाविक गुण और होता है तो शरीर में तीसरे प्रकार का अन्य इंद्रिय समुदाय भी उस गुण के साधन रूप होने के लिए बना हुआ दृष्टिगोचर होता है। अतः आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान और कर्म दो ही है। विद्या ज्ञान को कहते हैं जैसा कि कहा जा चुका है, और ज्ञान से भिन्न कर्म ही है। इसलिए स्पष्ट हो गया कि अविद्या का अर्थ कर्म है। जब इन मंत्रों का अर्थ भी साफ हो गया है कि केवल ज्ञान का या केवल कर्म का सेवन करना अंधकार में पड़ना है। सिद्धांत यह है कि ज्ञान और कर्म दोनों का प्रयोग साथ साथ करना चाहिए। वेदों का यह शाश्वत सिद्धांत है जो तीनों कालों में एक जैसी उपयोगिता रखता है। ज्ञान उपलब्ध करके उसको कार्य में परिणत करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए वेद नित्योपयोगी अप टू डेट समझते जाते हैं। मंत्रों की विशेषता। इन मंत्रों की एक विशेषता है और यही विशेषता वेदों की महत्ता की द्योतक है। वह विशेषता यह है कि अंतिम मंत्र में ज्ञान और कर्म का उद्देश्य वर्णन कर दिया गया है, और यह उद्देश्य सबसे बड़े बंधन मृत्यु के बंधन से पार होकर अमरता को प्राप्त करना है। आधुनिक कर्म और ज्ञान तथा वेदों के कर्म और ज्ञान में यही बड़ा विभेद अंतर है। आधुनिक ज्ञान और कर्म साइंस और आर्ट हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के शब्दों में साइंस ज्ञान और आर्ट कर्म ही का नाम है। आधुनिक ज्ञान और कर्म उद्देश्य रहित है, परंतु इन ज्ञान और कर्म का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए ये मृत्यु के बंधन को छुड़ाने की जगह उस बंधन को और भी दृढ़ करने के काम में लगे हुए हैं। इस समय साइंस के एक बड़े और महत्वपूर्ण विभाग का कार्य युद्ध से संबंधित केमिकल वॉरफेयर सर्विस केवल यह है कि नई नई जहरीली गैसों और बम बनाने के तरीकों की खोज और ईजाद करें।
टी.ए. एडिसन महाशय, जो वर्तमान काल के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों में समझे जाते हैं, लिखते हैं कि जहरीली गैस जो अमेरिका में बनाई गई थी और जिसे जर्मन और जापानी वैज्ञानिकों ने परिष्कृत किया था, ऐसी घातक है कि यदि एक वह छोटे हवाई जहाज़ के बड़े से लंदन नगर पर, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा नगर है और जिसकी आबादी 80 लाख के लगभग है, छोड़ी जाए तो 3 घंटे में उसे नष्ट कर देगी। अमेरिका की 1918 से 1920 तक की उपयुक्त विभाग की रिपोर्ट ने यह बात स्पष्ट रीति से वर्णित की है कि जहरीली गैस अमेरिका में 810 टन, इंग्लैंड में 410 टन और जर्मनी में 210 टन प्रति सप्ताह तैयार होती है। ये सब गैसें इसलिए जमा की जा रही हैं और एटम बम इसलिए बनाया गया है कि भावी अनिवार्य युद्ध में शीघ्र से शीघ्र अधिक से अधिक मनुष्यों का संहार किया जा सके। हमने देख लिया कि उद्देश्य रहित होने से आधुनिक पश्चिमी जगत के ज्ञान और कर्म किस प्रकार प्राणियों के संहार करने में लगे हुए हैं, जबकि वेदों के ज्ञान और कर्म मनुष्य को अमर बनाने के उत्कृष्टतम साधन हैं। ज्ञान से कर्म की विशेषता। पहले मंत्र में एक बात और भी है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और वह बात यह है कि मंत्र में कहा गया है कि जो केवल ज्ञान का सेवन करते हैं वे उनसे अधिक अंधकार में पड़ते हैं जो केवल कर्म का आश्रय लेते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञान मात्र का कोई फल नहीं मिलता, परंतु कर्म जितना भी करेगा, चाहे वह कितना भी उल्टा सीधा क्यों न हो, उसका कुछ न कुछ फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए उपनिषद की शिक्षा में कर्म का बहुत ऊंचा स्थान है। यह बात कभी किसी अध्यात्म विद्या के विद्यार्थी को नहीं भूलनी चाहिए। यहीं से गीताकार ने कर्मयोग की शिक्षा ली है। मनुष्य के पहले कर्तव्य का विधान विद्या अविद्या संबंधित 3 मंत्रों में कर दिया गया है। इस कर्म और ज्ञान का क्षेत्र क्या होना चाहिए, इसका वर्णन आगे के 3 मंत्रों में दिया गया है। इन मंत्रों का भाव समझना और उनमें वर्णित शिक्षानुकूल आचरण करना मनुष्य का दूसरा कर्तव्य है। इन 2 कर्तव्यों से भिन्न मनुष्य जीवन का और कोई भी ऐसा कर्तव्य जो इसके कल्याण के लिए अपेक्षित हो बाकी नहीं रहता। इन्हीं में सब समावेश है। दूसरे कर्तव्य के विधायक 3 मंत्र ये हैं। पहला मंत्र, जो कारण प्रकृति कारण शरीर का सेवन करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य प्रकृति सूक्ष्म शरीर प्लस स्थूल शरीर में रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। हम यहाँ तीनों मंत्रों को अलग अलग न पढ़ के एक ही साथ इनकी व्याख्या समझ लेते हैं। इन मंत्रों का मुख्य विषय संभूति और असंभूति का ज्ञान है। संभूति का कार्य प्रकृति और असंभूति कारण स्वरूप प्रकृति को कहते हैं। तीसरे मंत्र में असंभूति की जगह विनाश शब्द आया है। वि उपसर्ग हाँ और नहीं दोनों अर्थों में आता है, जैसे विधर्म और विदेश आदि। यहाँ भी वि निषेधक ही है, अर्थात जिसका नाश न हो सके वह विनाश है। इस प्रकार यह शब्द असंभूति का पर्यायवाचक ही ठहरता है, परंतु ये असंभूति और संभूति शब्द जब आत्मा से संबंधित होते हैं तब इनके अर्थ कारण और कार्य होते हैं। कारण शरीर की कल्पना घटाकाश मठाकाशवत है। जगत में व्यापक कारण रूप प्रकृति का जो अंश हमारे अंदर है उसी का कल्पित नाम कारण शरीर है। कार्य शरीर 2 है, सूक्ष्म और स्थूल। इन तीनों के काम पृथक पृथक हैं। पहला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का साधन है, उसी के द्वारा विषयमय जगत से सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है। स्थूल शरीर के विकसित और पुष्ट होने से शारीरिक कौंती होती है। राजमूर्ति और सेंडो आदि इसके उदाहरण हैं। सूक्ष्म शरीर 17 वस्तुओं के समुदाय का नाम है। 5 तो ज्ञानेंद्रिय है, 5 सूक्ष्म विषय तन्मात्रा है, वो 5 है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 प्राण है जो है प्राण अपमान व्यान समान और उदान, अपमान नहीं अपान, और 1 है मन और 1 है बुद्धि, टोटल करके 17। सूक्ष्म शरीर के विकसित और पुष्ट होने से मानसिक उन्नति होती है। मानसिक उन्नति किए हुए पुरुष जाति के नेता राजा और उच्च राज्य कर्मचारी हुआ करते हैं, और कारण शरीर के विकसित और पुष्ट होने से मनुष्य में ईश प्रेम आता है और वह भक्त और योगी बना करता है। आशय यह है कि तीनों प्रकार के शरीर उन्नत होने चाहिए।
शरीरों का इतना विवरण जान लेने से इन मंत्रों के अर्थ समझ लेने से सुगमता हो जाती है। मंत्र कहता है कि यदि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की उपेक्षा करके केवल कारण शरीर की उन्नति चाहते हो तो अंधकार में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के उन्नत हुए कारण शरीर को उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। और यदि कारण शरीर की उपेक्षा करके केवल कार्य शरीर स्थूल प्लस सूक्ष्म शरीरों को उन्नत करना चाहते हो तो भी भविष्य अंधकारमय होगा, क्योंकि इससे नास्तिकता उत्पन्न होगी। जैसे चरवाक और यूरोप के प्रकृतिवादी नास्तिक विद्वान। इसलिए तीसरे मंत्र में सिद्धांत और कर्तव्य रूप से यह शिक्षा दी गई है कि दोनों प्रकार के शरीरों की उन्नति साथ साथ होनी चाहिए, तभी मृत्यु का बंधन छूट सकता है। मृत्यु का बंधन किस प्रकार छूट सकता है, यही अंतिम प्रश्न है जो इन मंत्रों के संबंध में उत्पन्न होता है।